हेलो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है G20 समिट दिल्ली में होने वाला है। सो दोस्तों, दिल्ली का सबसे बड़ा जो होटल है ताज होटल है, वहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रुकने वाले थे। सो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा ताज होटल दिल्ली का सबसे बड़ा होटल है। तो अब ये खबर आ रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया विजिट नहीं करेंगे। उनकी जगह चाइना को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ली कियांग, जो कि कौन है, चाइना के प्रीमियर हैं। प्रीमियर क्या होता है? एक ऐसी पोस्ट होती है जो प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे का पद होता है। ठीक है, कुछ समय पहले यूएस में जो बाइडेन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो होप करते हैं कि शी जिनपिंग G20 समिट के लिए विजिट करेंगे। तो G20 सबसे इंपॉर्टेंट समिट होता है। अब ये देखना है कि चाइनीज प्रेसिडेंट के विजिट ना करने से इंडिया की प्रेसिडेंसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। देखो, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी मेजर कंट्रीज रिप्रेजेंट करती है G20 समिट में। सो G20 के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि सबको मानना होता है वो। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट समिट माना जाता है। 2021 में इटली की कैपिटल रोम में G20 समिट हुआ था। तब भी शी जिनपिंग का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। तब अथॉरिटीज़ ने इसका रीज़न क्या बताया था? उनके खुद के कोविड रेगुलेशंस के चलते पार्टिसिपेशन ना कर पाना। ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा था, ना तो वो अपनी कंट्री से किसी को जाने दे रहे थे बाहर, और ना ही वो अपनी कंट्री में किसी को आने दे रहे थे, क्योंकि केसेस उस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गए थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोविड की जो शुरुआत है वो चाइना से ही हुई थी। वहीं से दुनिया भर में केसेस जो है बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो इस वजह से वो इटली के G20 समिट में नहीं जा पाए। 2023 के समिट में यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट का शामिल ना होने का ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बट देखो, हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन पिछले कुछ समय से काफ़ी ख़राब रहे हैं। क्यों? LAC की वजह से। मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है अभी भी भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, इसी के साथ साथ शी जिनपिंग ईस्ट एशिया समिट अटेंड नहीं करेंगे। तो अब ये क्या है? देखो, ये 10 आसियान कंट्रीज़ है और साथ ही साथ इसमें 8 और कंट्रीज़ है। इसमें सभी मिलकर ईस्ट एशिया समिट कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर भी शी जिनपिंग जो है नहीं आएंगे, नहीं विजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी जगह यहाँ पे कौन आएंगे? ली कियांग यहाँ पर भी रहने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो PM मोदी भी वहाँ पर विजिट करने वाले हैं। तो ये समिट इंडोनेशिया में होने वाला है। सो ली कियांग डायरेक्ट यहीं से ही इंडिया आने वाले हैं G20 समिट के लिए, राइट। इसके अलावा G20 समिट के जस्ट पहले, कुछ समय पहले, चाइना ने अपना खुद का एक मैप भी रिलीज किया है। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो अक्साई चाइना वाला और अरुणाचल वाला पार्ट है वो चाइना ने अपने में ही इंक्लूड कर दिया। तो इस पर S जयशंकर जी ने भी यहाँ पे बयान दिया है कि मैप बदलने से कुछ भी नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से हमारा था, हमारा ही हिस्सा था और हमारा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सच्चाई नहीं बदलने वाली, अगर मैप चेंज कर लो या कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा। देखो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लीडर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते किसी ना किसी वजह से। तो शी जिनपिंग का ऐसा कोई भी खास रीज़न नहीं है यहाँ पर ना आने का। ठीक है, तो यहाँ पर सोचा क्या जा रहा था कि अगर शी जिनपिंग भारत आते तो शायद बॉर्डर टॉक्स भी होती, कुछ मामलों को सुलझाया जा सकता था। तो इंडिया होस्ट कर रहा है G20 समिट को। सो इंडियन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि किसी भी लीडर के ना आने पर इंडिया पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है और जोर शोर से सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होने वाला। देखिए, जब भी कोई समिट होता है तो ऐसा हर बार होता है कि कोई ना कोई नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे देखो, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी G20 समिट के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत समय से वॉर चल रही है, जिसकी वजह से सैंक्शंस वगैरह है। सो ये मैटर बहुत अलग है। सो पुतिन भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, उन्होंने बताया भी है। मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने 2018 से ही किसी भी G20 समिट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो मैक्सिको और रशिया दोनों का रीज़न हमें समझ में आता है। ठीक है, इन्होंने रीज़न बताया है साफ साफ, लेकिन शी जिनपिंग ने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया है। ठीक है, तो शी जिनपिंग भारत आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इसका मेन रीज़न जो बताया जा रहा है वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस ही हो सकते हैं, जो कि खराब है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।